Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Assalamu alaikum dear students. You are watching your own channel Maths Time Park. आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 2 अपडेटेड एडिशन एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीनों क्वेश्चंस एडवांस लेवल के हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज द नंबर 21,000 x09 is equal to 22,000. correct to two significant figures. इन्होंने नंबर दिया हुआ है जहाँ पर नंबर का जो थर्ड डिजिट है उसकी जगह हमें x दिया गया है. अब वो नंबर 22,000 के इक्वल उन्होंने दिया हुआ है. अगर उसको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के करेक्ट किया जाता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 21,000 x09 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पर x में ऐसा नंबर लगाएंगे कि ये पूरा नंबर हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लिया है. सबसे पहले हम लोगों ने क्या नोट करना है. नाउ वी हैव गिवन द नंबर 21,000 x09 इज इक्वल टू 22,000. ये हमें क्वेश्चन में गिवन था. गिवन डाटा हम लोगों ने लिख लिया है. अब ये कब करेक्ट होता है. इट इज़ करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर. ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है. इससे पता चलता है कि नंबर हमारे पास जो टू सिग्निफिकेंट फिगर पे करेक्ट किया गया है. सो x हमारे पास जो x है ना, x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5. हमने x को या तो इक्वल या ग्रेटर देन 5 लेना है. सो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे. x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5. तो हम लोगों ने x की वैल्यू की जगह हम लोगों ने 5 से लेकर 5 से ग्रेटर सारे नंबर्स लगा दिए हैं जो कि 9 तक आते हैं. 5, 6, 7, 8, 9. तो हमारे ये नंबर्स की लिस्ट बन जाएगी. अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है. तो हम लोग सबके परफेक्ट स्क्वायर्स मालूम कर लेंगे. तो यहाँ पर जब हम 21,609 का स्क्वायर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास 147 आंसर आता है. तो इससे हमें पता चलता है 21,609 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. सो द वैल्यू ऑफ x इज 6. इस तरह हमारे पास x की वैल्यू 6 आ जाती है बहुत ही ईजीली डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Question number 9 is here. The number of people at a concert is stated as 21,200. correct to three significant figure. एक कॉन्सर्ट में पीपल जो आए हुए हैं उनको उन्होंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे करेक्ट करके बताया है 21,200 है. What is the largest and smallest possible number of people at the concert? हम लोगों ने ये तो उन्होंने राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे हमें बताया गया है. तो हम लोगों ने सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है कॉन्सर्ट में पीपल की क्या थी. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास 21,300 आती है और स्मॉलेस्ट वैल्यू 21,200 आती है. कैसे आती है. द थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर इज 2. हमारे पास जो नंबर गिवन था 21,200 था हमारे पास नंबर. ठीक है, उस नंबर में जो थर्ड सिग्निफिकेंट नंबर था वो हमारे पास 2 था. द नेक्स्ट डिजिट इज 0 और नेक्स्ट डिजिट उसका 0 था. द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग द थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर. हम लोगों ने ये थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर है इसको इंक्रीज किया है. किससे इंक्रीज किया है. बाय 1 से इंक्रीज किया है. एंड रिप्लेसिंग द रिमेनिंग डिजिट विद 0 और बाकी के जितने डिजिट्स हैं उनको हमने 0 लिख दिया है. सो 1 जब हम 2 में इंक्रीज करेंगे तो वो हमारे पास 3 हो जाएगा. तो 21,300 लार्जेस्ट वैल्यू है. अब स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास कैसे आई है. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द रिमेनिंग डिजिट विद 0. अब हमने रिमेनिंग डिजिट्स को 0 से रिप्लेस कर दिया है. तो इस तरह हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर भी आ चुका है. सो ये आप लोग नोट कर लें कि हमारे पास लार्जेस्ट नंबर 21,300 है और स्मॉलेस्ट नंबर 21,200 ही है. क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर एवल्यूएट. अब हमें ये नंबर गिवन है, इसे विदाउट कैलकुलेटर हम लोगों ने सॉल्व करना है. तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये वाला नंबर और ये नंबर बिल्कुल सेम है. इसके साथ कोई निशान नहीं है, मीन्स इसके साथ एक पॉजिटिव का साइन है और इसके साथ नेगेटिव का है. तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास आंसर सिर्फ रह जाएगा 0.000007. अब यूज़ अ कैलकुलेटर टू एवल्यूएट. अब इसी को हमने कैलकुलेटर पे यूज़ करना है. तो कैलकुलेटर पे आप लोग डियर स्टूडेंट्स यूज़ उसे कर लें तो आप लोग को पता चलेगा कि यही आंसर आता है.
अब थर्ड पार्ट में गिवन है डू यू गेट द सेम आंसर फॉर 1 and 2 एक्सप्लेन योर आंसर। अब हमने ये देख लिया है कि दोनों में हमें आंसर सेम ही मिल रहा है, लेकिन वजह बतानी है हमने, तो वो आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करके देती हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है जिसकी मैं एक्सप्लेनेशन लिख चुकी हूँ। येस द आंसर आर द सेम। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 1 और 2 का आंसर सेम है। बिकॉज क्यों? ऑफ द एडिटिव कम्यूटेटिव लॉ। एडिटिव कम्यूटेटिव लॉ की वजह से ये आंसर सेम आते हैं। अब एडिटिव कम्यूटेटिव लॉ क्या है? इट इज़ द लॉ विच स्टेट्स दैट द ऑर्डर ऑफ एडिशन डज नॉट चेंज द सम। कि लॉ ऑफ एडिशन सम को चेंज नहीं करता, इसीलिए वो कैलकुलेटर हो या बाय हम खुद अपने माइंड से करें, वो कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो एडिशन है और एडिशन कभी भी चेंज नहीं होती। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उम्मीद है आप लोगों को इन तीनों क्वेश्चंस की इजीली समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, विच इज एक्सरसाइज 1D। तब तक के लिए प्रेयर्स में याद कीजिएगा और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर लाजमी कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल इंफॉर्मेशन की वीडियोज़ आप तक जल्द अज जल्द पहुँचती रहें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।